हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं त्रिपाठी बेगम कुछ सर्विसेज से। आज हम आपको बताना चाहेंगे कि पैन आधार लिंक ना होने से क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट में हैं। लास्ट डेट हमारे बहुत ही नज़दीक आ गया है और इस तरह अगर हमारा पैन आधार लिंक नहीं है तो हम डेडलाइन से इसमें डेडलाइन जो इनकम टैक्स गवर्नमेंट की दी गई है उसमें हम लोग फंस सकते हैं। अगर हमारा पैन आधार लिंक नहीं है, इसके बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो हमें पैन आधार को लिंक करके इनकम टैक्स फाइल करने के लिए मिनिमम हमें 48 आवर्स या 24 आवर्स चाहिए होते हैं। जब हमारा 24 आवर्स से हमारा पैन आधार लिंक हो जाता है, उसके बाद हम आईटीआर फाइल करने के प्रोसीजर में जाते हैं। इसका स्टेप ये होता है कि हमारा पैन और आधार, पहली चीज़ तो आधार पर मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए। उसके बाद इनकम टैक्स साइट पे जाके हम पैन को आधार को लिंक करते हैं। लिंक करने का प्रोसीजर तो ओनली 10 मिनट्स का होता है, बट उसमें और आगे के प्रोसीजर होते हैं। जैसे कि पैन आधार को लिंक करने जब इनकम टैक्स साइट पे लॉगिन करके जाते हैं तो पहले तो उसका पेमेंट होता है, जो पेनाल्टी होती है गवर्नमेंट ने साइट कर रखा है। उस पेनाल्टी को हम पे करते हैं तो वो 24 आवर्स में रिफ्लेक्ट करता है साइट पे। रिफ्लेक्शन के बाद हम लोग उसके प्रोसेस को एक्टिवेट करते हैं तो उसके 24 आवर्स बाद हमें वो आईटीआर को फाइल करने देता है, पैन आधार आपका लिंक होता है। लिंक करने का प्रोसीजर तो उतना होता है 10 to 20 मिनट्स का ही होता है, बट इस प्रोसीजर को भी कंप्लीट करने के लिए आप किसी प्रोफेशनल से करा सकते हैं या आप सेल्फ भी अपने पैन आधार को लिंक कर सकते हैं। तो पैन आधार का लिंक हमें बहुत ही पहले करना चाहिए। जैसे हमारा डेडलाइन आ गया है, अगर हम आज पैन आधार को लिंक करेंगे तो हम डेडलाइन में ही हमारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। हमारा डेडलाइन 15 सितंबर है, अगर आईटीआर फाइल करने की हम आज फाइल करते हैं, आज अपना पैन आधार लिंक करेंगे तो आगे की चीज़ें विद इन टाइम्स नहीं हो पाती हैं। अब दोस्तों, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि पैन आधार यदि हमारा लिंक नहीं है उस समय क्या नुकसान होंगे। सबसे पहला नुकसान तो यही होता है कि हमारा पैन आधार लिंक ना होने से हम इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते। पैन आधार आपस में लिंक नहीं है तो हम आईटीआर का सक्सेसफुली ई वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। अगर हम किसी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो पैन आधार लिंक नहीं हो तो डायरेक्टर की भी पोस्ट पे नहीं जा पाएंगे। बिकॉज ऑफ के डायरेक्टर बनने के लिए पैन आधार का लिंक होता है। उसको बनाने जब लिंक होगा तो हमारा डिजिटल सिग्नेचर होता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट होते हैं, ई वेरिफिकेशन होता है, उसी के बाद ही हम डायरेक्टरशिप में आते हैं। तो पैन आधार लिंक नहीं है तो हम कोई भी चीज़ आगे नहीं कर सकते। कभी कभी क्या होता है, बैंक में आपने देखा होगा कि हम ट्रांजेक्शन करने जाते हैं तो देखते हैं कि पैन आधार लिंक नहीं है तो हमारा मैक्सिमम पैसा विड्रॉ नहीं हो पाता है। बैंक बोलती है आपका पैन आधार लिंक नहीं है, आप इनकम टैक्स में जाके लिंक कराइए। पैन आधार लिंक होने के बाद ही वो बैंक के ट्रांजेक्शन से भी जो परेशानियां हैं उससे दूर हो सकती हैं। तो समय रहते ही हमें अपने पैन आधार को लिंक करना चाहिए। पैन आधार लिंक न होने से दूसरा क्या है, जैसे मान लीजिए हम इंश्योरेंस में जाते हैं, म्यूचुअल में इन्वेस्ट करते हैं या एसआईपी जाते हैं तो वहाँ पर भी पैन आधार की लिंक आपस में मांगा जाता है। तो पैन आधार लिंक ना होने से ऐसे ही हमारे नुकसान होते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है, पैन आधार लिंक अगर हमारा है इनकम टैक्स पोर्टल के तहत, पहले तो उस चीज़ को हम अपने आप ही जाके अपने वेबसाइट में जाके आधार से उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड ओपन करते हैं। उसके बाद पैन आधार को खुद भी लिंक कर सकते हैं। 1000 पेनाल्टी होती है गवर्नमेंट के, तो वेबसाइट में जाके पे कर देंगे। उसके बाद पैन आधार लिंक हमारा 40 आवर्स में उसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। बेनिफिट ये है कि हम आईटीआर फाइल करने जाएंगे, पहले लॉगिन आसानी से होगा, बाद में फाइल होने के बाद उसका सक्सेसफुली ई वेरीफाइड हो जाता है पहला काम। दूसरा बेनिफिट ये है कि अंदर कंपनी में डायरेक्टर्स डिजिटल सिग्नेचर डिन नंबर ऐसा कुछ बनता है तो वहाँ पर पैन आधार लिंक की कोई प्रॉब्लम नहीं आती, वो आसानी से क्रिएट हो जाता है। थर्ड बेनिफिट ये होता है कि हम बैंक में जो ट्रांजेक्शन होते हैं, हैवी ट्रांजेक्शन है या स्मॉल ट्रांजेक्शन जो भी हैं, तो बैंक को उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है, आपको विड्रॉल करने में, डिपॉजिट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। फोर्थ पॉइंट है म्यूचुअल इंश्योरेंस या कहीं भी एसआईपी इन्वेस्ट करते हैं तो पैन आधार लिंक वहाँ पर भी एक्सेप्ट हो जाता है। तो पूरे वीडियोस का कहने का मीनिंग सिर्फ यही हमारा है कि आप लोग अपना पैन आधार समय रहते ही लिंक कराएं और गवर्नमेंट के डेडलाइन की चीज़ों से बचें, क्योंकि डेडलाइन पे करेंगे तो हमारी चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाती। हाँ दोस्तों, अब पैन आधार लिंक कैसे करेंगे इसके बारे में आपको बताना चाहेंगे विस्तार से। सबसे पहले तो आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी आप अपने पास रखिए। अपने सिस्टम को लॉगिन करिए, जो भी आप कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप जो भी यूज़ करते हैं, वहाँ से इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आप जाएंगे। जैसा कि हम दिखा रहे हैं वेबसाइट पे से जाएंगे,
इनकम टैक्स पोर्टल पे जाएंगे, ई वेरीफाई आता है, इंस्टेंट लोन वेरीफाई रिपोर्ट्स, लिंक आधार। इसके बाद नीचे हम आएंगे, अपने पैन नंबर को डालेंगे, आधार नंबर डालेंगे, फिर एक्सेप्ट सबमिशन आता है वैलिडेटेड। इसके बाद हम बताते हैं जब वैलिडेटेड करते हैं, वैलिडेटेड जाएंगे, अपने डेटा को भरेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको आपके पास अपने डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जब अपना पैन नंबर करेक्ट हो, आधार नंबर करेक्ट हो डालेंगे, उसका जब वैलिडेट में जाएंगे तो आगे आपका पेमेंट मांगेगा, चालान पेमेंट जो गवर्नमेंट का इनकम टैक्स से पे होगा, वो 1000 का आपको होता है। जब हम पेमेंट 1000 करेंगे तो आगे फिर वैलिडेशन मांगेगा। वैलिडेशन जब क्लिक करेंगे उसके बाद वो आपको दिखाएगा कि आफ्टर सम टाइम मतलब 24 आवर्स के अंदर आपको वो वहाँ पर अपडेट हो जाता है। आज के समय ऐसा है, डिजिटल हो गया है, डिजिटल इंडिया हम लोग जिसको बोलते हैं, उसमें हमारी चीज़ें पैन आधार लिंक होता है, तभी कोई भी चीज़ सबसे आसान तरीके से होता है। आप ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए, चैनल के लिंक को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए, जिससे और लोगों तक भी हमारी जानकारी जाए कि पैन आधार लिंक करने के क्या बेनिफिट है और ना होने से क्या नुकसान है और कैसे करें। आगे देखने के लिए ऐसे दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहिए। बहुत जानकारी के लिए आप स्क्रीन में चलाए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।